सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। अभी आपको म्यूट कर देंगे बेटा, वो दूसरे मोबाइल में सिस्टम है अभी। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। दूसरा होता है स्थान वाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है आपका रीति वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। याद कर लो सभी बच्चे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और उसके जो भेद हैं, प्रकार हैं, 4 हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। डिफाइन को दिमाग में रखना कि होता क्या है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतानी हमें। आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, इसकी विशेषता क्या है। तो पहला आपका भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो बेटा, कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है कि काल यानी समय संबंधी विशेषता पता चल रही है हमें क्रिया की, यानी क्रिया हो रही है उसकी समय संबंधी हमें विशेषताएं पता चल रही है। समय संबंधी विशेषताएं कैसे पता चलती है कि जो क्रिया हो रही है उसका काल क्या है, यानी समय क्या है। आप जानते हैं ना, टेंस काल, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यानी क्रिया जो हो रही है उसका समय क्या है। समय का मतलब यानी 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये नहीं। अब देखो, अभी आपको पता चलेगा कि क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय के बारे में बताते हैं, क्रिया के समय के बारे में। ये देखो आपके इसमें भी रेड में कर रखा है इसको, यानी कि जैसे चिड़िया सुबह बोली, बस कल आएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिया विशेषण जब मैं पढ़ा रही थी उससे सबसे पहले मैंने आपको अविकारी शब्द पढ़ाया। अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, कारण, वचन आदि कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, जो बदलते नहीं है। उसके 4 भेद बताए थे, है ना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम अविकारी शब्दों का ही क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द से जुड़ा हुआ है। अविकारी का मतलब ऐसे शब्द जो बदले नहीं, चाहे समय बदल जाए, चाहे क्रिया बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे लिंग बदल जाए, लेकिन वो शब्द बदलते नहीं है। तो उनमें पहला भेद था हमारा क्रिया विशेषण जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है, उनमें से पहला बता रही हूं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बताते हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय के बारे में बताते हैं। काल का अर्थ है समय। अब सबसे पहले दिमाग में ये बात रखना कि ये क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्दों का भेद है, और अविकारी शब्द जो होते हैं वो बदलते नहीं है। अब पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेष का भी उपभेद बता रही हूं, कालवाचक। तो कालवाचक जो क्रिया विशेषण है वो समय बताएंगे, समय के बारे में, क्रिया का जो समय है, ठीक है, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। चाहे क्रिया बदल जाओ, चाहे लिंग बदल जाओ, चाहे वचन बदल जाओ। सुबह समय है, शाम समय है, आज समय है, कल समय। मैं बोलूं कब जाओगे, मैं कल जाऊंगा। आप स्कूल कब जाओगे, मैं आज जाऊंगा। आज, कल, परसों, सुबह, शाम को, दिन को, रात को। तो ये सभी समय है, यानी कि 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे, ये नहीं। सुबह, शाम, आज, परसों। तो ये आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दिन, रात्रि, दोपहर, ये बदलते नहीं है। लड़का दोपहर को आया, लड़की दोपहर को आई, क्या दोपहर शब्द बदला?
नहीं, वह दोपहर को आएगा, वह शाम को आएगा, वे शाम को आएंगे, लिंग बदल दिया मैंने, सॉरी वचन बदल दिया, वह का वे कर दिया। या फिर लड़की शाम को आएगी, लड़के शाम को आएंगे, यानी कि लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया, लेकिन ये जो शब्द है सुबह, शाम, दिन, रात, आज, परसों, कल, ये समय बता रहे हैं ना, इनको ध्यान रखना। तो चिड़िया सुबह बोली, बस कल आएगी। उदाहरण बता रही हूं, चिड़िया सुबह, चल रहा है अभी तक, सुबह बोली, वह रात को आएगा, वह कल जाएगा। अब देखो, चिड़िया सुबह बोली, समय क्या है? सुबह। कब आएगा? रात को आएगा। कब जाएगा? कल जाएगा। यानी ये क्रियाएं हो रही है, जाएगा, आएगा, बोलना। लेकिन ये क्रिया विशेषण क्रिया के समय के बारे में बताते हैं। कालवाचक क्रिया हो रही है बोलना, आएगा, जाएगा, इसका समय क्या है? सुबह, रात, कल, आज, परसों, ये होते हैं क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। और ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे वह का वे हो जाओ, वचन बदल जाओ, चाहे चिड़िया का वचन बदल जाओ, चिड़िया सुबह बोली, या फिर राम रात को आएगा, चाहे सीता रात को आएगी, लड़कियां रात को आएगी, चाहे लड़की रात को आएगी। तो ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया विशेषण क्रिया के समय के बारे में बताते हैं। ये क्रिया विशेषण है, सुबह, रात, कल। समझ में आया? तो ये काल है, समय है, सुबह, आज, रात, कल, परसों। ठीक है। वह यहाँ खड़ा है, वे ऊपर गए हैं, वे अंदर आए हैं, वे बाहर जाएंगे। ठीक है। आपकी बुक में जैसे उदाहरण है, तो कुआं वहां है, आपके बुक में है, कुआं वहां है। या फिर सड़क पास है, सड़क पास है, सड़क दूर है। अब देखो बेटा, ये भी सहायक क्रिया है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये भी सहायक क्रिया है। ठीक है। हमने इसकी डिफाइन क्या पढ़ी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। क्रिया क्या हो रही है? खड़ा रहना, गए हैं, आए हैं, जाएंगे। है भी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया हो रही है, वहां है, यानी वो वहां है, क्रिया हो रही है कि वो वहां है, वह सड़क दूर है। तो अब ये देखो, ये स्थान है, यहां, ऊपर, अंदर, बाहर, वहां, पास, दूर। तो ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की स्थान सम के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये चेंज नहीं होते, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, वह का वे हो जाए। वे यहाँ खड़े हैं, यूं तो नहीं वे यहीं खड़े हैं, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ये चेंज नहीं होते, ऊपर ऊपरों नहीं होगा, ऊपरी ऊपरी हो सकता है। वे अंदर आए हैं, जैसे वह ऊपर गया है, लेकिन ऊपर शब्द चेंज नहीं हुआ। चाहे लिंग बदल जाओ, चाहे काल बदल जाओ, समय बदल जाओ, चाहे वचन बदल जाओ, किसी भी रूप में ये जो शब्द हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ में आ गया? स्थान बता रहे हैं। काल का मतलब समय, आज, कल, परसों। स्थान का मतलब यहाँ, वहां, कहाँ, है ना, ये सभी स्थान है। ठीक। क्रिया विशेषण देखो बेटा, रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, यानी जो काम हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, उसके करने का ढंग क्या है, क्या तरीका है, वो कहलाएगी रीति। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफाइन क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के तरीके के बारे में बताते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया
के ढंग या तरीके के बारे में बताते हैं। कैसे? उदाहरण देखो, बोली, ये क्या है? क्रिया है ना, वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम, सब्जेक्ट। अब ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के ढंग या तरीका, यानी ये जो क्रिया हुई उसका तरीका क्या था? धीरे, ठीक है, तरीका है ना, धीरे बोली। कछुआ धीरे चलता है, तो उसका ढंग क्या है? धीरे। राम तेज भागा, यानी क्रिया जो हुई उसका तरीका क्या था? तेज। तो लोमड़ी तेज भागी, भागने का तरीका क्या है? तेज। काव्या ने मधुर गाया, देखो बेटा ये अंतर है, आपको मैंने विशेषण भी पढ़ाया था। एक उदाहरण है, काव्या ने मधुर गाया। एक वाक्य है, देखना ध्यान से बेटा, काव्या ने मधुर गीत गाया। ये गाना क्या है? क्रिया है। आज भी लगता है इतना ही होगा। गाना क्या है? क्रिया है, गाना की क्रिया है, लेकिन यहां पर काव्या ने मधुर गाया, यानी क्रिया विशेषण है ये मधुर, ढंग है गाने का, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताइए। क्रिया के पहले जो शब्द आते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता है। लेकिन क्या यहाँ मधुर शब्द क्रिया की विशेषता है? नहीं, मधुर जो है वो गीत की विशेषता है। तो ये तो कहलाएगा मधुर क्रिया विशेषण, और ये जो मधुर है ये विशेष्य है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की, और ये है विशेषण। तो यहां मधुर विशेषण बन गया और यहां मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन गया, क्योंकि इसने क्रिया की विशेषता बताई, जबकि यहाँ गीत की विशेषता है और गीत क्रिया नहीं है। ये अंतर है, समझे? ठीक है, अब मैं आज आपको 3 ही पढ़ाऊंगी, 4th नंबर का कल बताऊंगी, और इसका गृह कार्य आप देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको कितना समझ में आया। आपको क्या करना है आज गृह कार्य में? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित 1 मिनट समझाइए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन वही, कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण थोड़ा समझाना है। और 3rd है आपका रीतिवाचक, यानी तीनों पार्ट को आपको होमवर्क में इसकी डिफाइन लिखनी है, परिभाषा, और इनको समझाना है। ये आज का गृह कार्य है। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो सबको मैं अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है बेटा। अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे।